लेकिन अगर मोदी जी तक आवाज पहुंचानी है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। आप सब लोग, मुझे विश्वास है, जितनी ताकत से आप यहाँ हाजिर हुए हैं, इससे 10 गुना ताकत आप दिल्ली में दिखाएंगे। अगर दिल्ली में पार्लियामेंट में अगर आवाज पहुंची तो बोडोलैंड की निर्मिति जरूर होगी। दोस्तों, हमने विदर्भ के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून के दस्तखत करके 10,000 से ज्यादा खत लिखे हैं और हमारी इच्छा है कि आने वाले 2-3 महीने में हम मोदी जी को 1 लाख रक्ताक्षरी करके पत्र भेजेंगे। हमें यह विश्वास है कि मोदी जी अब तक सिर्फ हमको अपनी मन की बात सुनाते आए हैं, कभी हमारे मन की भी बात वो सुनेंगे। और जिस दिन मोदी जी अपनी बात सुनेंगे उस दिन यकीनन बोडोलैंड भी होगा और विदर्भ भी होगा। और इसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। दोस्तों, आप इतनी बारिश में यहाँ खड़े हैं, मेरे विदर्भ में 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, 48 डिग्री टेम्परेचर। मेरे भाई बहन भी आपकी तरह धूप में खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ पे 35,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह है जिसको हम विदर्भ कहते हैं कि जहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। बोडोलैंड के निर्मिति के लिए 5,000 लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया है। अब हम नहीं चाहते कि कोई एक और खून का कतरा भी इस जायज मांग के लिए हमें बहाना पड़े। इसलिए हम इस दिल्ली की सरकार को अपील करते हैं कि हम शांततापूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, आप हमें हिंसा के लिए मजबूर मत करो। हमारी बात को आप सुन लो, हमारी मांगे जायज है। कई कमीशन आके गए, कई एसआरसी आके गई, जिन्होंने बोडोलैंड की भी बात की है और उन्होंने विदर्भ राज्य की भी बात की है। अब दोबारा हमें किसी भी कमीशन को सामने जाना नहीं है। हमें चाहते हैं कि 2019 के पहले बोडोलैंड और विदर्भ राज्य और जो तमाम राज्यों की मांगे हो रही है वो पूरी होनी चाहिए और हमें हमारे राज्य मिलने चाहिए। इस लड़ाई में विदर्भ राज्य आघाड़ी आप लोगों के साथ में है और कंधे से कंधा लगाकर हम लोग लड़ेंगे।